मैं अब गे हो गया हूँ। मेरा एक दोस्त मेरे से इंस्पायर हो गया। मैं बोला पहले छाती पे से हाथ हटा। समलैंगिक संबंध बहिष्कारम, मुझे भी ये करना है। Next act, very funny, very new upcoming talent. You guys have to be nice and kind. Come on, start applauding. Please welcome Mr. Vishal Patel. मैं गुजरात से आया हूँ, ठीक है। गुजरात के लोगों के लिए ना थोड़ा वो है, तुम लोग इधर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होगे, तुम लोग के पास जॉब होगी। हमारे उधर सब धंधा ही करते हैं, तो पढ़ने में नहीं मानते इतना ज़्यादा। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर इंस्पायर किसी से भी हो जाते हैं। कुछ भी देख, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है। मेरा एक दोस्त मेरे से इंस्पायर हो गया। मुझे बोलता है भाई तू स्टैंड अप वैंड अप करता है, मैं तेरे से इंस्पायर हो गया। मैं बोला अच्छी बात है भाई, तू क्या करना चाहता है? बोलता मैं भी एक वेस्टर्न आर्ट फॉर्म फॉलो करना चाहता हूँ। मैं बोला कौन सा? बोलता है कि मैं बीट बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। मैं बोला तू जामनगर से आता है, पता है ना? जामनगर में अभी तक एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचे, तू उसके बाद मुंह से निकालेगा। बोलता है भाई तू मुझे जज क्यों कर रहा है? मैं गांव से आता हूँ इसीलिए। लेकिन तुझे पता है मेरे खून में है बीट बॉक्सिंग। मैं गांव में था ना, तब से बीट बॉक्सिंग किए आ रहा हूँ। मैं बोला सॉरी, मैं तुझे ऐसा जज नहीं करना चाहता था, थोड़ा करके दिखा। उसने स्टार्ट किया ही। मैं बोला ओ रुकना, कॉलेब करते अपन। मैं उसको हर जगह ले जाता हूँ भाई, हर कि तू थोड़ा सा ग्रो कर, बबल से बाहर निकल। मैं ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ जज ही करता हूँ। मैं उसको एक बॉम्बे के एक बार में लेके गया, वो सस्ता वाला बार था, मेरे पास बजट नहीं था। तो सस्ता वाला वो बार होता है ना कि कोई एक नाच रहा है, सब उसके आसपास पैसे उड़ा रहे हैं। तो मैं लेके गया कि भाई देख ये भी एक कल्चर है, तुझे इसको अडेप्ट करना है नहीं करना, तेरे को कोई प्रेशर नहीं है, पर तू उसको जज मत कर ऐसा। उसने देखा सब लोग आ रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, पैसे उड़ाए। 10 मिनट हुए, अपना वॉलेट निकाला और 2000 की नोट निकाली। और मैं इतना कंफ्यूज कि इतना जल्दी कैसे इन्फ्लुएंस हो गया, ये तो मैं भी नहीं हो पा रहा हूँ। 2000 की नोट निकाली और वो नाचने वाली को जाके बोलते हैं आपके पास तो छुट्टे होंगे ही ना, 500 की 4 दे दो ना। होता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। कम पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे उधर गुजरात में। मेरे पापा भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, जब तक स्कूल में खाना मिलता था तब तक गए, बाद में गए ही नहीं। बोले ढोकला तो मिल ही नहीं रहा है, मैं क्यों जाऊँ। 8वीं तक पढ़े, 8वीं तक खाना मिलता था। मेरी मम्मी 4 तक पढ़ी है। आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि वो क्यों 8 तक नहीं पढ़ी। हाँ, मेरे पापा को 8 तक खाना मिलता था, लेकिन मम्मी को बनाना पड़ता था। पर उन लोगों ने मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत की है, ठीक है। हाँ, मेरे को पढ़ाया। रिसेंटली आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नाउ। तो अब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो अब मुझे बोले कि चलो अब शादी कर लो। तो बोला क्यों? बोला और तो कुछ करने को है नहीं, शादी कर लो। मैं बोला मैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन इसीलिए लूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी। मुझे बोले या तो शादी कर ले या तो फिर मास्टर्स कर ले। ये क्या ऑप्शन है? या तो असाइनमेंट लिख या तो सेक कर। मुझे नहीं करना है। मैंने मेरे एक दोस्त को बताया, ठीक है, मेरा ऐसा एक कूल फ्रेंड है, ऐसा आकाश नाम है उसका। मैंने उसको बताया, वो बहुत ही वोक है। हाँ, फेमिनिज्म के बारे में भी सब पता, मुझे भी पता है, मैं भी मानता हूँ, बहुत ज़्यादा वोक है। हाँ, LGBTQ के बारे में भी सब पता है। मैंने उसको जाके बात शेयर की कि भाई देख मेरे घर वाले शादी की बात छेड़ रहे, कुछ ऐसा कुछ आइडिया बता कि ये 5-6 सालों तक शादी की बात ही ना करे। तो मुझे बोलता है गर्लफ्रेंड का तो नहीं चलेगा तेरे पे। एक काम करता है, तू घर पे बता दे कि तू गे है। मैं बोला तू LGBT को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको कन्वर्ट भी करना है। ये क्या मतलब हुआ? मुझे बोलता है भाई मेरी बात मान, तू घर पे एक बार बता दे, वो लोग 5-6 साल तक शादी की बात ही नहीं छेड़ेंगे। अगर ये आइडिया काम नहीं गया ना तो मैं गे बन जाऊंगा बस। मैं बोला पहले छाती पे से हाथ हटा, नॉर्मली बात कर। ठीक है चल मैं मानता हूँ, करूंगा ट्राई, पर अगर कुछ ऐसा मैस्ड अप हो जाता है तो तुझे ही आना पड़ेगा घर पे। बोलता है ठीक है चल। लेकिन मेरे को बताना था 8वीं पास माँ बाप को, वो अब आ रहा है सब। मेरी फट रही है कि उनको गे का मतलब पता होगा कि नहीं पता होगा, क्या रिएक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा। मुझे मम्मी पापा दोनों पीटते थे। मुझे बचपन में इतनी ज़्यादा मार पड़ी है कि अभी अगर मुझे पुलिस पकड़े और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर करे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पेन वेन फील नहीं होगा,
मुझे नॉस्टैल्जिक फील होगा। ओ पापा भी बिल्कुल ऐसे ही मारते थे। समझ रहे हो, उधर जाके मुझे बताना है कि मैं गे हूँ। मैंने सर सांस लिया, मैं चलो बता तो देते जो भी कुछ होगा। गे हो तो तुम बता सकते हो, लेकिन प्रिटेंड करना और हार्ड है, क्योंकि पता ही नहीं कि कैसे होते हैं, क्या आता है। लेकिन 2025 मैंने पूरा ऐसा कर लिया कॉन्फिडेंस, मैं जाके बता दूंगा। मैं गया घर तक, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस था। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मेरी एंग्जाइटी हिट, मैं पूरा नर्वस हो गया कि अब क्या पता। मम्मी आई, मैं बोला मम्मी पापा का बुलाओ। पापा आया गंजी में। मैं बोला पापा मुझे आपसे बात करनी है। पापा बोले बोलो। बोला मैं अब शादी नहीं कर सकता, मैं अब गे हो गया हूँ। तो मैं इस तरीके से बोला ना, तो उनको लगा गे मतलब हकलाना होता है। हाँ बेहकी बेहकी बातें कर लेंगे। मेरी मम्मी बोले कि उसमें क्या हुआ, बचपन में मैं भी गे थी। मैं बोला पापा ये क्या बोल रही है। मेरी मम्मी बोले तेरे पापा को क्या पूछ रहा है, तेरे पापा मुझे देखने आए ना तब गे हो गए थे। क्या चल रहा है। मेरी दादी को पैरालिसिस हुआ है, ठीक है, और तुम लोगों को पता कि पैरालिसिस में बॉडी का एक पार्ट पूरा ही सुन्न हो जाता है, तो बेचारी ठीक से बोल नहीं पाती है। इन लोगों ने उसको गे बोल दिया। और मेरी दादी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती, उसको पता था सब। हाँ तो बेडरूम में बैठे बैठे ऑफेंड हो गई। आगे मैं गे नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ तो मैं लेस्बियन हुई ना। क्या है, इधर आपकी सेक्सुअलिटी चेंज कर दी है, आपको जेंडर इक्वालिटी पड़ी हुई है। अब मुझे उपाय बताने लगे। मुझे बोले तू गे उसमें क्या हुआ, सुबह उठ के कुल्ले किया कर, तेरा अंदर का गे यूं निकल जाएगा यूं। क्या बोल रहे हो तुम। मुझे कहा पहले तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि गे का मतलब क्या होता है। मैं बोला मम्मी पापा आओ देखो, गे मतलब आप जो समझ रहे हो ना, हकलाना वकलाना, ये नहीं। गे मतलब समलैंगिक संबंध। अगर मैं लड़का हूं ना तो मुझे लड़के ही पसंद आएंगे। ये सुन के मेरे पापा ने शर्ट पहन लिया कि क्या बोल रहा है तू। कल से अलग रूम में सोएगा, ठीक है तू। मेरी शादी की बात छोड़ो, वो दोनों खुद डिवोर्स लेने पे आ गए कि तेरे पे गया है, तेरे पे गया है, तेरे पे गया है। बोला मैं दादी पे गया हूं, ठीक है। हाँ बहुत बौखला गए भाई। मेरी मम्मी ने 3 मिनट में 4 मन्नतें रख ली। मैं समझ रहा हूँ कि मम्मी देखो, अपने पापा को देखो, अभी तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है। वो 377 की जो धारा थी वो हटा दी। अब गे लोग ऐसा खुल रह सकते हैं साथ में। मुझे बोलते ये सब में हम नहीं मानते, हम जहाँ मानते वहाँ तुझे ले जाएंगे। मेरे को ज्योतिष के पास ले गए। मेरी मम्मी को बोलता है हवन करना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया, हवन करवाया। मैं 377 बार 377 टाइम समलैंगिक संबंध बहिष्कारम बोला हूँ। समलैंगिक संबंध बहिष्कारम स्वाहा, समलैंगिक संबंध बहिष्कारम स्वाहा। मेरे को लगता है ना कभी कभी है ना, कुछ लोगों को कम नॉलेज हो ना वही अच्छा है। हाँ उसको सब पता है, LGBTQ ऐसा 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ वो ज्योतिष को भी पता था, तो मेरी माँ को बोल दिया कि ये कलर के कपड़े मत पहनाना। क्या लॉजिक है इस बात में। मैं 1 महीना सिर्फ व्हाइट पहन के घुमाऊँ, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट। रास्ते पे जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे ओम शांति ओम शांति। बोला कोई नहीं मरा है, लॉजिक मर गया है। हाँ एक टाइम पे तो ये लोग है ना स्टीरियोटाइप पे आ गए मुझे मर्द बनाने पे। हाँ वो कि मुझे मर्द फील करवाएंगे। मैं नहा रहा था, गीजर बंद कर दिया। मर्द लोग को ठंड नहीं लगती है, वो छींकता हुआ मर्द बहुत खराब लगता है, ठीक है। एक टाइम के बाद घर पे ना बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे को कन्विंस करना भी छोड़ दिया। फाइनली ऐसा कभी सभी कुछ होता है ना आपके लाइफ में, तो ऐसा एक दोस्त होता है आपका जिसको घर वाले बुलाते हैं, पता है कि जिसके ऊपर भरोसा होता है। मेरा एक दोस्त था, वो होता है एक दोस्त होता है आके सबके पैर छू लेता है। मेरा बाप है, तू क्यों पैर छू रहा है। 1 साल तक आशीर्वाद जमा कर रहा हूँ कि दिवाली के दिन पूरा लूंगा, तू बीच में चुरा के भाग जा रहा है। मेरा ऐसे एक दोस्त था वो आकाश, जिसने मुझे ये सब बताया था।
मैंने उसको जाकर कि घर पे बुला रहे तुझे आना पड़ेगा और तू थोड़ा प्रिपेयर हो गया ना। और मेरे पापा पॉलिटिक्स में बिलीव करते तो थोड़ा पॉलिटिक्स की बातें आगे इधर छेड़ देना तो लोग कन्विंस हो जाएंगे। वो आया घर पे और मुझे उसका कॉन्फिडेंस ही मेरी फट गई। वो जो कॉन्फिडेंस के साथ आया था, आया और सीधे तो पहले सबके पैर छुए, मेरे छोटे भाई के भी पैर छू लिए। बोला क्यों? बोला कभी तो बड़ा होगा ही। आया बाद में सीधा मेरे बाप को जाके कंसोल करने लगा, अंकल जी आपके साथ जो हुआ मैं समझ सकता हूँ। बोला मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, ठीक है, तू क्यों कंसोल कर रहा है उसको? जो तू करना है ना वो समझा। उसने LGBT का फ्लैग निकाला, मेरे घर वालों ने सैल्यूट किया है। गाना चालू कि ए मेरे वतन के गे। बोला ओए पॉलिटिक्स की बात कर। वही बात पे आया कि गवर्नमेंट ने अभी 377 की धारा हटा दी है। बोला हो गया वो, कुछ आगे कर। बाद में उसने कुछ ऐसा बोला मेरी कान फट गई। मेरे पापा को बोलता है कि अभी सुनने में आया है कि सरकार गे लोगों को सब्सिडी देने वाली है। समझ रहे हो? ये सुन के मेरे बाप के मुंह से निकला है नॉर्मल है नहीं है। मेरा बाप कन्विंस हो गया। पॉवर्टी और सेक्सुअलिटी में पॉवर्टी जीत गई। हाँ मेरा बाप सबको फोन करके बताया कि मेरा लड़का तो गे है, उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 40 साल के अंकल मुझे फोन करके पूछ रहे कि दिख रहा ये गे का फॉर्म भरने के लिए क्या करना होता है? मैं बोला उसके लिए आपका लड़का पहले से गे होना चाहिए। बोलता है मेरा लड़का गे है ना, बचपन से गे है। बोला आपका लड़का गे है, एक काम करो सुबह जल्दी उठ के कुल्ले करवाओ। तो क्या दैट्स बीन माय टाइम। हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आप वीडियो 5 लोगों के साथ शेयर करोगे तो आपके ऊपर साईं बाबा की कृपा बरसेगी, तो कर दो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप गुजरात से हो और कभी भी गुजरात विजिट करने वाले हो तो दीज आर द कॉमेडी क्लब जहां पे आपको रेगुलर कॉमेडी देखने को मिल सकती है। तो आओ लोकल कॉमेडी को सपोर्ट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूं जहां से आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। साईं बाबा की कृपा याद रखना, ठीक है। बाय।